गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आप लोगों को जो अभी तक मैंने एक्सप्लेन किया था पशुपालन सब्जेक्ट में, उसमें कुछ क्वेश्चन दिए थे जिनको आपको नोट करना था, और उसमें से एक क्वेश्चन मैंने ऐसा छोड़ा था जो आपके होमवर्क के लिए था। वो मैंने यहाँ पर वापस अगेन दिया है, क्योंकि आप लोगों को इसमें क्लियर हुआ या नहीं ये मैं नहीं जानता, बट आप लोग इसको एक बार रीड कर लें। क्वेश्चन था फार्म हाउस पर पाले जाने वाले पशु। ठीक है, आपको कहा था कि इसकी एक लिस्ट बनानी है। अगर आपने नहीं बनाई हो तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। फार्म हाउस पर जब पशुओं को पालते हैं, हमारे फार्म पर, खेतों पर सॉरी, तो हम जहां अपने पशुओं को रखते हैं तो अलग अलग तरह के व्यक्ति या पशुपालक अलग अलग तरह के पशुओं को रख रहे हैं, उनसे अलग अलग तरह का उत्पादन प्राप्त होता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले फार्म पर रखे जाने वाले पशुओं में दुधारू पशु। ठीक है, दुधारू पशु किसलिए होते हैं, यहाँ पर सब अलग अलग जो मैंने वर्ड लिखे हैं, इनको पूरा ना लिखकर आधा लिखा है, आप लोग इसे कंप्लीट करके लिखेंगे। जैसे दुधारू पशु, ठीक है, ऐसे पशु जिनसे दूध का उत्पादन होता हो या जिनसे दूध प्राप्त होता हो, ऐसे पशुओं को हम दुधारू पशु कहेंगे। जिसमें उदाहरण क्या होंगे, गाय, भैंस, बकरी आदि। ठीक, इसी तरीके से ये चार्ट आप लोगों को अपनी कॉपी में बनाना है। अब इसी तरीके से मांस उत्पादन, यहाँ पर मांस लिखा है, पूरा वर्ड होगा मांस उत्पादन के लिए पशु। मांस उत्पादन के लिए पशु कौन कौन से हो सकते हैं, बकरी, मुर्गी। ठीक है, इन पशुओं का उपयोग हम इन उत्पादन में कर सकते हैं। अब इसमें बकरी, उसके साथ भैंस और भेड़, इनका भी उपयोग किया जा सकता है। तो आप इनमें तीन तीन इसके पॉइंट लिखें, तीन तीन उदाहरण को अवश्य लिखें। अगला है चर्म या फर, मतलब चमड़ी और जो फर होते हैं उनके लिए भेड़ और बकरी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इनका उपयोग बेसिकली सबसे ज्यादा जो कंबल बनाने या रेशेदार जो चीजें होती हैं उनको बनाने में चर्म, जो चमड़ी का उपयोग किया जाता है या फर का उपयोग किया जाता है, उसमें भेड़ और बकरी का उपयोग, इन पशुओं का उपयोग हम कर सकते हैं। अंडों के लिए बात करें तो अंडों में मुर्गी और बतख, इन जानवरों के अंडे हम उत्पादन में ले सकते हैं, फॉर्म पर इन्हें रखा जा सकता है। बोझ ढुलाई, मतलब बोझ को ले जाना एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बोझ के लिए बैल या भैंसे का उपयोग किया जाता है। हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा बैल का उपयोग करते हैं। उसके बाद यातायात के लिए देखिए, बोझ ढुलाई और यातायात में क्या अंतर है। बोझ ढुलाई में हम वजन सबसे ज्यादा रखकर उन पशुओं को ले जाते हैं, जबकि यातायात में हम उन्हें ज्यादा लंबी दूरी तक लेकर जाते हैं, जैसे घोड़ा और ऊंट, हम उसका उदाहरण लिख सकते हैं। तो आप 2 या 3 उदाहरण इसमें लिखेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक, अब अपना अगला टॉपिक है फार्म हाउस पर पाले जाने वाले पशु। हमने लिख लिए, इसके में कौन कौन से पशु होते हैं उनके बारे में हमने समझ लिया, क्या क्या पशुपालकों के लिए क्या क्या चिंता होती है, फसल की क्या क्या चीजें होती है, सारी चीजें। अब इसमें सबसे मेन चीज आपका जो अगला टॉपिक है, चारे की कमी के कारण। 2 पॉइंट इसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं। चारे की कमी जो पशुओं के लिए हो रही है, उसके 2 कारण होते हैं। जैसे पहला, पशु संख्या का अधिक होना। हमारे यहाँ पशु अगर हम पालते हैं तो पशुपालन में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अगर ज्यादा पशु होंगे तो चारे की कमी हो जाएगी। तो चारे की कमी का सबसे पहला कारण है पशुओं का अधिक होना। अब उसमें जरूरी नहीं कि पशु हमारे उपयोगी हों, हो सकता है बहुत से ऐसे अनुपयोगी पशु भी हमारे साथ होते हैं जिन्हें जो उत्पादन कर चुके हैं या जिनका उत्पादन अभी बाकी है। ऐसे अनुपयोगी पशुओं को रखने के कारण चारे की कमी ज्यादा हो जाती है। ठीक, दूसरा है प्रति पशु चारागाह, या जिसे हम बोल सकते हैं उपजाऊ भूमि का कम होना। हमने पशु अधिक पाले हैं और हमारे पास जो चारागाह या उपजाऊ भूमि कम है, उस कारण भी हमें चारे की कमी हो सकती है। तो ये 2 पॉइंट आप लोगों को लिखने हैं कि चारे की कमी के क्या कारण लिखिए, तो 2 पॉइंट को आपको लिखना है। ठीक, सिर्फ 2 पॉइंट लिखने ही, एक्सप्लेन नहीं करना है। अब अगला है चारे की समस्या का हल। अगर चारे की समस्या हो रही है, हमने भी पढ़ी कि चारे की कमी के कारण क्या है, तो चारे की समस्या अगर हो रही है, कमी की समस्या हो रही है, तो उसे हल करने के तरीके। ठीक, सबसे पहला पॉइंट है साइलेज और हे बनाना। साइलेज या हे बनाते हैं।
क्या होता है साइलेज या है, आप लोग अपने आसपास अधिकतर देख चुके हैं कि एक मौसम में आने वाली फसल को काट कर, फसल मतलब यहाँ चारे की बात करें जो पशुओं के लिए आवश्यक है, ऐसे फसल या ऐसे चारे को काट कर रख लिया जाता है, सुखा लिया जाता है और उसे समय आने पर हम पशुओं के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, आप लोग इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, तो हम उसी के बारे में बात करें। साइलेज या है उसी को कहा जाता है। क्या करते हैं कि इन चारों को काट कर सुखा कर रख दिया जाता है, उचित संग्रहण किया जाता है, जगह पर अच्छी जगह पर रखा जाता है, संग्रहण करते हैं ताकि उसमें 10% जो नमी है उससे ज़्यादा ना हो, नमी कम होनी चाहिए। ठीक है, उसे संभाल कर सुखा कर रख लिया जाता है और जब इसका मौसम समाप्त हो जाता है तो उसके बाद भी इसे पशुओं को खिलाकर उनके पौष्टिकता की कमी को पूरा कर सकते हैं या चारे की कमी को पूरा किया जा सकता है। ठीक, दूसरा वन क्षेत्र में घास उगाना और संग्रहण करना। अब बात वही आती है कि हमारे पास अगर क्षेत्र कम हो तो उसके आसपास कहीं भी जहां भी वन क्षेत्र है उसका उपयोग हम घास उगाने के लिए कर सकते हैं। हम हमारे खेतों में तो फसल उगा रहे हैं, लेकिन आसपास जो वन क्षेत्र है, जो आसपास जगह खाली जगह होती है, उसे हम किस लिए उपयोग कर सकते हैं? घास उगाने के लिए। वहां पर भी हम घास को उगाएं, उसे तब तो उपयोग किया ही जा सकता है, उसके बाद उसका है या साइलेज बनाकर भी उसे बाद में उपयोग किया जा सकता है। इस तरीके से हम वन क्षेत्र में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अगला है, इस तरीके से चारे की कमी हो जाएगी, चारे की कमी पूरी हो जाएगी। अगला है तेलीय खली का उपयोग करना। देखिए क्या होता है तेलीय खली का उपयोग। बेसिकली इस खली का उपयोग हम क्या करते हैं? दो चीजों में करते हैं, या तो हम खाद बनाने में करते हैं या पशुओं के लिए करते हैं। अगर हम खाद बनाने में ज्यादा तेलीय खली का उपयोग करेंगे तो पशुओं के लिए कमी होगी, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? खाद में कम उपयोग करके जो तेलीय खली है उसका उपयोग पशुओं के लिए ज्यादा करना चाहिए। ठीक, इससे भी चारे की समस्या दूर हो जाती है। अगला है चारे के विकल्पों का उपयोग करना। अब यहाँ विकल्प का मतलब क्या? चारे के अलग अलग प्रकार। हम सोचते हैं कि सिर्फ एक ही प्रकार का चारा, इसी को काट कर हम घास को खिलाते रहते हैं, तो जरूरी नहीं है। चारे के और भी कई विकल्प हैं, जैसे जब आप उसे चारा ये साइलेज बनाकर उसे रख रहे हो और उसे खिलाना है तो उस वक्त उसमें दूब या नीम या बबूल या शीशम की पत्तियों को मिला दिया जाता है। उससे क्या होगा कि चारा तो है ही, उसकी पूर्ति साथ में ये तत्व, ये पत्तियां भी कर सकती है। कई पेड़ों की पत्ती हो सकती है, तो उन पेड़ों की पत्तियों को हम इसमें मिला सकते हैं जिससे कि चारे का विकल्प पूरा हो सके। चारा हमारे पास ज्यादा ना है तो उसमें पत्तियां मिलाने से उसकी पूर्ति की जा सकती है। इस तरीके से चारे के विकल्प का उपयोग करके हम इस समस्या को दूर कर सकते हैं। अब आखिरी जो बचा हुआ है मिश्रित खेती करना। मतलब हम ऐसी खेती करें जिसका चक्र लगातार बना रहे और उसमें फसल के साथ घास भी उगती रहे। ऐसी फसल, ऐसी मिश्रित खेती का उपयोग किया जाए जिसमें उत्पादन के साथ साथ, फसलों के साथ साथ घास का भी एक भाग हो जिसे हम अपने पशुओं के लिए उपयोग कर सकें। ठीक है, हम अधिकतर ऐसी फसल करते हैं जिसमें घास का कोई उपयोग नहीं होता, पर ऐसी फसल हमारे पशुओं के लिए कोई काम की नहीं रह पाती। तो हमें ऐसी मिश्रित खेती करनी होगी जिसमें हमारी फसल तो हो ही, उनका चक्र तो चलता ही रहे, साथ में घास का उपयोग भी हम कर सकें। इस तरीके से हम चारे की समस्या को हल कर सकते हैं। यहाँ आपका पशुपालन का चैप्टर नंबर 1 खत्म हो रहा है। इसके क्वेश्चंस आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ। अगर ये 3 क्वेश्चंस और आपको नोट करने हैं, ये आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट है। थैंक यू क्लास।